भाइयों वेलकम बैक और भाई स्वागत है एक और नए सेगमेंट में। क्योंकि भाई अब से मैं हर वीक एनिमे की जितने भी सारे न्यूज होते हैं अपने मानवास को लेके, मूवीज को लेके, एनिमे अडेप्टेशंस को लेके सब कुछ बताने वाला हूँ। सो भाई अगर तुम्हें एनिमे से, मांगा से, मानवा से, दोंगवा से और इन जनरल एनिमे कल्चर के बारे में अपडेटेड रहना है सो भाई हर वीक मेरी ये वीडियो जरूर देखना। सो भाई इस सेगमेंट को कंटिन्यू करने के लिए मुझे तुम भाइयों की भाई बहुत ही ज्यादा सपोर्ट लगेगी। सो भाई प्लीज भाई इस वीडियो को बहुत ही ज्यादा सपोर्ट करना। अबे ये कीरा रुको एक मिनिट। काय झालं तुला? ये देखो वीडियो के शूटिंग के वक्त ही वीडियो शूटिंग चालू है। बघ हेलो बोल ना, हेलो। ठीक है भाई दोस्तों, बहुत हो गया टाइम पास, वीडियो चालू करते हैं। बाय द वे भाई नया सेगमेंट चालू किया तो मैंने सोचा थोड़े अच्छे भी कपड़े पहन लेता हूँ। सो कैसे लग रहा हो ये भी मुझे बता देना। देखो दरिंदगी चेहरे से टपकती है, नंबर 1 का कभी ना। सो भाई मापा अपने 15th एनिवर्सरी की खुशी में 14 जून को एक स्पेशल लाइव स्ट्रीम करने वाला है टोक्यो से, वो भी भाई अपने YouTube चैनल पे। और भाई उसमें हमें खतरनाक अपडेट्स मिलने वाले, जैसे कि जुजुत्सु काइसेन सीजन 4 के अपडेट्स, चेंसो मैन इंटरनेशनल असेसिन आर्क्स के अपडेट और भाई लिटरली अटैक ऑन टाइटन की कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन भी मिलने वाली है। मतलब कि ट्रेलर की विजुअल रिलीज डेट सब कुछ। देखो भाई मैं एक्साइटेड तो बहुत हूँ मापा के इस अनाउंसमेंट को लेके, पर भाई मापा की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि हर एक एनिवर्सरी इवेंट या फिर जंप फेस्टा में ये साले हर वक्त ट्रेलर्स दिखाते और बाद में हमें लगता है कि भाई ये शायद से एनिमे भाई तुरंत ही आ जाएगा, लाइक 1-2 महीने में। पर भाई ये साले लिटरली 1 या फिर 2 साल बाद रिलीज करते हैं। आई मीन देखो जेजेके सीजन 4 ऑलरेडी 2027 के लिए स्केड्यूल्ड है, तो भाई मोस्ट लाइकली इस इवेंट में वो जेजेके के सीजन 4 का ट्रेलर ही लॉन्च करेंगे। पर स्टिल भाई ट्रेलर हो या ना हो, मैं तो भाई मस्त वो लाइव स्ट्रीम देखने वाला हूँ। आई नो तुम्हें लगेगा कि मैं हिपोक्रेट हूँ, पर भाई एनिमे फैन भी तो हूँ। पार्टी बदल लिया साला। नेक्स्ट एनिमे एक्सपो 2026 की भी डेट्स आ गई है, जो कि 2 से 5 जुलाई अपने लॉस एंजलिस में होने वाला है और क्रंची रोल भी अपने सारे लाइनअप को ड्रॉप करने वाला है। मतलब कि हमें इस एक्सपो में डीमन स्लेयर इन्फिनिटी कैसल के नेक्स्ट मूवी के की विजुअल्स देखने को मिलेंगे और इसके साथ साथ ब्लिच 1000 ईयर ब्लड वॉर, साइबरपंक एज रनर्स 2, जेजेके, फ्री रेन, जोजो और अपोथेकेरी डायरीज सीजन 3 के भी हमें विजुअल्स देखने को मिलेंगे। मतलब कि भाई एक इवेंट में इतनी सारी चीजें अनाउंस होने वाली है ना कि भाई तुम्हारा दिमाग फटने वाला है। पर भाई देखो हर साल की ना यही कहानी होती है कि हर एक एक्सपो में ये बोलते हैं कि भाई ये साल भाई इतने सारे एनिमेज आने वाले, और भाई दिसंबर आते तक ये बोलते हैं कि भाई अभी तो बस अनाउंस हुआ है, आगे जाके एनिमेज आएंगे। सो भाई ये साल भी शायद से ऐसा ही कुछ होगा, पर स्टिल भाई देखने में तो जरूर मजा आने वाला है। बात तो सही है। फिर अब इसके बाद एनिमे के फैंस जो 2023 से इस एनिमे एडेप्टेशन का वेट कर रहे थे और लिटरली हजारों मीम्स बना रहे थे, ये फाइनली अब ऑफिशियली रिलीज होने वाला है, जो कि भाई ऑफ कोर्स कागुराबाची, और ये ऑफिशियली अप्रैल 2027 में रिलीज होने वाला है। और भाई इस एनिमे को एनिमेट करने वाला है स्टूडियो साइपिक। ये वही स्टूडियो भाई जिन्होंने द समर हिकारू डाइड बनाई थी और इसके साथ साथ ब्लेड रनर को भी एनिमेट किया था। और इसके साथ साथ कागुराबाची को डायरेक्ट करने वाले तेत्सुया तेकुइची, जो कि भाई हेवनली डिल्यूजन और साउ 2 के ऊपर काम कर चुके हैं। और भाई समर 2026 में वर्ल्ड टूर भी होने वाला है, तो भाई उस वक्त वो एपिसोड 1 के 20 मिनट्स को रिलीज करने वाले हैं। आई मीन भाई देखो कागुराबाची लिटरली वो मांगा है जो कि लिटरली एज अ जोक शुरू हुई थी और मीम के तरीके से एकदम हाइप पे चली गई थी। सबको लगा था कि भाई ये कागुराबाची एकदम मतलब फालतू मांगा है या फिर भाई इतनी ज्यादा चलेगी नहीं, पर लिटरली भाई इसने रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। और भाई जिन्होंने कागुराबाची की मांगा पढ़ी है उन्हें पता है कि भाई ये एनिमे कितना ज्यादा ओपी होने वाला है। और भाई आई होप सो कि ये स्टूडियो अपने स्वॉर्ड एनिमेशन को जस्टिस दे, क्योंकि भाई अगर इन्होंने ठीक से एनिमेट किया ना तो भाई ये एनिमे लिटरली सारे रिकॉर्ड तोड़ने वाला है, लाइक लिटरली सोलो लेवलिंग जितना पॉपुलर होने वाला है ये एनिमे। वेल फिर नेक्स्ट मुशोको टेंसेई सीजन 3 का नया ट्रेलर आया है और उसमें उन्होंने एंडिंग थीम रिवील कर दी है, जिसे भाई मिका नाकाशिमा दे रहे हैं। ये एक लिटरली लेजेंडरी सिंगर है जिन्होंने डार्लिंग इन द फ्रेंच और बर्सर्क एनिमे तक को म्यूजिक दिया है। और भाई मुशोको टेंसेई सीजन 3 ऑफिशियली जुलाई 3, 2026 को रिलीज होने वाली है। भाई यार मैं तो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ भाई सीजन 3 को लेके। मैं रूडियस को आई थिंक सो चौथी वाइफ भी मिलने वाली है सीजन में। वेल इसके बाद नेक्स्ट जुलाई में क्रंचीरोल एक और नया एनिमे ड्रॉप करने वाला है, जिसका नाम है स्मोकिंग बिहाइंड द सुपरमार्केट विथ यू। आई नो भाई बहुत ही ज्यादा अजीब नाम है और शायद से भाई इसी नाम की वजह से लोग इसे देखेंगे भी। वेल भाई इन्होंने स्टार्टिंग के 6 एपिसोड जून 3 को ही ड्रॉप कर दिए थे, पर बाकी के जितने भी सारे एपिसोड है ये ऑफिशियली जुलाई में रिलीज करने वाले हैं। वैसे भाई इस एनिमे की स्टोरी की बात करें तो ये स्लो स्लाइस ऑफ लाइफ काइंड ऑफ एनिमे है, जहाँ पे इसमें 2 मेन कैरेक्टर है, एक ऑफिस वर्कर जाने वाला लड़का और एक लड़की जो कि सुपरमार्केट पे काम करती है। और फिर इन दोनों की कहानी की कैसे ये दोनों सुपरमार्केट के पीछे मिलते हैं और फिर थोड़ा बहुत कुछ तो हो
होने लगता है। I mean, मुझे पता नहीं भाई क्या होता है, वो तो भाई एनिमे देख के ही पता चलेगा। लेकिन भाई ऑफ कोर्स इस एनिमे में वैसा कुछ नहीं है, बस एक होलसम स्लाइस ऑफ लाइफ एनिमे है। वेल इसके बाद नेक्स्ट गाचाकुटा सीजन 2 ऑफिशियली प्रोडक्शन में, जिसे स्टूडियो बोन्स बना रहे हैं, और इसका नया फुटेज भाई हमें एनिमे एक्सपो में भी देखने को मिलने वाला है। भाई सीजन 1 जब इसका आया था तो लिटरली इसने धूम मचा दी थी, और भाई अब सीजन 2 से भी यही एक्सपेक्टेड है। और भाई अगर स्टूडियो बोन्स ने वही क्वालिटी दी जो उन्होंने सीजन 1 को दी थी, तो भाई ये लिटरली और भी ज्यादा हिट जाएगी। पर भाई अब ये 2 साल ना लगे थे भाई इसे एनिमेट करने के लिए, वरना तो भाई एनिमे फैंस वेट करते करते ही मर जाएंगे। वेल इसके बाद नेक्स्ट लेजेंडरी वॉइस एक्टर अपने केंजिरो सुडा, जिन्होंने जेजेके में से नानामी के कैरेक्टर को वॉइस दी थी, उन्होंने भाई टिकटॉक के अगेंस्ट एक ऑफिशियली लॉ सूट फाइल कर दी है। क्योंकि भाई एक बंदा है जिसने टिकटॉक पे उनकी आवाज को क्लोन किया और उससे भाई 188 वीडियोस पब्लिश कर दी, जिसकी वजह से भाई वो बंदा साल के 9 मिलियन येन कमा रहा है, व्हिच इज इनसेन। वैसे भाई ये मैटर में एंड में पब्लिक हुआ था, और भाई अब इसकी नेक्स्ट हियरिंग अब इस समर में होने वाली है। भाई यार सोचो 9 मिलियन येन मतलब कि ऑलमोस्ट 40 या फिर 50 लाख होते हैं। आई मीन भाई अगर मैं भी होता तो मैं भी भाई केस ठोक देता। वैसे भाई इसकी एक प्रॉब्लम देखो कि केंजिरो ने जब ये लॉ सूट फाइल की थी, तो उसके बाद टिकटॉक का जवाब क्या था पता है? उन्होंने बोला था ये तो भाई जेनरिक मेल वॉइस है। जेनरिक मेल वॉइस भाई, तुम्हें पता है नानामी का क्या इंपैक्ट था भाई जेजेके में, उसकी वॉइस का कितना बड़ा इंपैक्ट था भाई। यार ये एनिमे कम्युनिटी में कॉपी और चोरी वाले सीन तो बहुत ही खतरनाक चलते हैं। तू समझा? हाँ। नहीं तू समझा नहीं। और भाई एआई के आने की वजह से कॉपीराइट सिस्टम तो और भी ज्यादा बिगड़ गया है। फिर इसके बाद भाई नेटफ्लिक्स का बाकीटो द इनविंसिबल समुराई का पार्ट 2 का ट्रेलर ऑफिशियली रिलीज हो चुका है, और भाई इसके सारे एपिसोड जून 18 को नेटफ्लिक्स पे रिलीज होने वाले हैं। और भाई इसमें हमें मुसाशी मियामोटो के फाइट सारे देखने को मिलने वाले, भाई बहुत ही ज्यादा मजा आएगा सच में। भाई 18 जून को एक दिन में पूरा एनिमे बिंज वॉच कर दूंगा, मजे ही मजे। भाई अब तुम्हारा स्वागत है सामा न्यूज के नए गैप सेगमेंट में, जहाँ पे भाई इस सेगमेंट में मैं डिस्कस करता हूँ उन एनिमेज, मानवास या फिर दोंगवास के बारे में जहाँ पे भाई ये इनडेफिनेटली कुछ हाइएटस या फिर कोई गैप पे चले गए। सो भाई पहली न्यूज है अपने सोलो लेवलिंग रैग्नारॉक को लेके, जो कि भाई संग जिनवू के बेटे संग सुहो की कहानी है। और भाई अब इसका मानवा इनडेफिनेट हाइएटस पे चला गया है, मतलब कि भाई स्टॉप हो गया, और पता ही नहीं कि भाई ये कब कंटिन्यू होगा। और इसका रीजन पता है क्या है? कि मानवा के लीड आर्टिस्ट जिनको, जो कि भाई साउथ कोरिया की जो मैंडेटरी मिलिट्री सर्विस नहीं की होती है, उसको जाना पड़ रहा है, जिसकी वजह से पता नहीं है कि भाई ये मानवा के आगे के चैप्टर्स अब हमें कब देखने को मिलेंगे। भाई एक अच्छी बात है कि इंग्लिश प्रिंट के वॉल्यूम 1 जुलाई 21 को रिलीज होने वाला है। और भाई मानवास का नहीं, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि चाहे तुम कितने भी बड़े आर्टिस्ट हो या फिर कोई भी हो, तुम्हें लिटरली मैंडेटरी मिलिट्री सर्विस करनी ही पड़ती है, जिसके कारण भाई बड़े बड़े मानवास, मूवीज, एनिमेस, इन सब के बीच में भाई ब्रेक लग जाता है। वैसे भाई सोलो लेवलिंग की टीम ने बोला है कि उन्होंने एक नया आर्टिस्ट हायर कर लिया है, सो इसका मतलब ये मिड या फिर 2026 के एंड तक कंटिन्यू कर देंगे। पर भाई ऑफिशियली कंफर्म तो भाई कुछ भी नहीं है। तो भाई अब सिंस मानवास की अपडेट चली रही, तो भाई अपने नेक्स्ट मानवा के अपडेट पे आते हैं, जो कि है भाई टूम रेडर किंग की जो एनिमे थी, वो जुलाई 2026 में ऑफिशियली रिलीज होने वाली। हाँ भाई वही एनिमे जो कि सोलो लेवलिंग का डिट्टो कॉपी है। इसके साथ साथ रिटर्नर मैजिक शुड बी स्पेशल का भी सीजन 2 ऑफिशियली रिलीज होने वाले 2026 में। वेल भाई अब नेक्स्ट आते हैं अपने एडेप्टेशन सेगमेंट में, जहाँ पे भाई मल्टीपल वेबटून्स को भाई 2026 में अडेप्ट करने वाले हैं, जहाँ पे टीवीएन ने अपने 2026 के लाइनअप में मल्टीपल वेबटून एडेप्टेशन के बारे में बताया, जो कि भाई लाइव एक्शन में अडेप्ट होने वाले हैं। मतलब कि वेबटून से एनिमेस पे नहीं, लिटरली के ड्रामास के ऊपर भी बहुत ही ज्यादा फोकस कर रहा है। जहाँ पे अगर तुमने लेटेस्ट में देखा हो कि जो गेट स्कूल की मानवा थी, उसका भी भाई लाइव एक्शन एडेप्टेशन हो गया है, और इसकी सीरीज भाई आई थिंक सो 2 या 3 दिन पहले नेटफ्लिक्स पे रिलीज हो गई है। वैसे आई डोंट नो कि तुम लोग कितना वेबटून के जितने भी मानवास होते हैं उनके लाइव एक्शन के ड्रामा एडेप्टेशन को देखते हो, पर भाई मैं तो भाई देखता हूँ, और भाई लिटरली इतने ज्यादा अमेजिंग होते हैं कि मैं क्या ही बोलूं। लाइक चाहे टैक्सी ड्राइवर हो, ब्लड हाउंड हो, स्टडी ग्रुप हो, या फिर हाई स्कूल ऑफ द हीरोज हो, ये सारे भाई लिटरली ओपी के ड्रामास है जो कि भाई वेबटून से अडेप्ट हुए हैं। या फिर इवन भाई जो सबसे बेस्ट और मेरा फेवरेट है वो है वीक हीरो क्लास 1, जो कि भाई आज तक का सबसे बेस्ट के ड्रामा है मेरे ओपिनियन में, जो कि भाई मानवा या फिर वेबटून से अडेप्ट हुआ है। वैसे भाई तुम लोग मानवास के ड्रामा एडेप्टेशन देखते हो कि नहीं, ये मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और भाई तुम्हारा फेवरेट वेबटून एडेप्टेशन के ड्रामा कौन सा है, ये भी मुझे बता देना। मेरा तो भाई मैंने बता दिया, वीक हीरो क्लास 1। सो भाई इतने खबरें काफी है इस वीक के लिए। वैसे भाई 14 जून को अपना मापा का तमाशा हमें देखने को मिलने वाला है, तो भाई उसके बाद तो भाई हमें पता चलेगा कि भाई कितने सारे एनिमेज रिलीज होने वाले हैं। सो भाई मैं मिलता हूँ नेक्स्ट सामा न्यूज के एपिसोड 2 में। सो भाई तब तक के लिए भाई मेहनत करो, अपने पेरेंट्स को प्राउड करो, और इसके साथ साथ बी द बेस्ट। बाय बाय।